स्वागत है आप सभी का डीआरएल कोचिंग सेंटर पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में लास्ट टॉपिक कवर किया था कि कपास में तेजी कैसे आएगी और कपास में तेजी आने के बाद भारत में कैसे वो गिरावट आ गई। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो में चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक देख रहे थे, दो टॉपिक, आज ज्यादा टॉपिक है नहीं, दो टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है। एक किसानों को अन्याय का वो भी हुआ और जब का जलवायु होता क्या है। ठीक है ना, तो ठीक बच्चों, जो आज जो पहले टॉपिक है किसानों को अन्याय का अनुभव भी हुआ। सिंपल सा मतलब है कि किसानों को अन्याय मतलब उसको गलत क्यों लग रहा था उनको। तो सबसे पहले जो पॉइंट है कि स्पीड ज्यादा वर्ग से संवेदनशील हो गए। सिंपल सा मतलब है कि साहूकार जो उनको ऋण देते थे वो इतने बदतमीज हो गए थे, इतने क्रूर हो गए थे कि उनकी क्या कहते हालत को तरस नहीं खा रहे थे, फिर भी उनको लोन पे लोन दिए जाते, उनसे ऋण वसूल रहे थे जबरदस्ती, यानी उनकी हालत का बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहे थे। सोचो, ऐसे पहले साहूकार, इसलिए अंग्रेजों लूट कर चले गए हम लोगों की अपने लोगों में ही मार काट वगैरह होती थी। ठीक है ना, तो एक परिसीमन कानून था, तो लागू किया गया था किसके द्वारा? साहूकार के द्वारा। तो बच्चों, जो परिसीमन कानून होता क्या है? परिसीमन कानून जो का मतलब होता है कि परिसीमन कानून वो होता है जो 1859 में लागू किया गया था। ये किसके बीच में लागू किया गया था? साहूकार किसानों के बीच में लागू किया गया था। इसका मतलब था कि ना कि आप जो भी लोन ले रहे हो, जो भी आप लोन कितने वर्ष के लिए, 4, 5 या जितने साल के ले रहे हो, तो बदले में उनको क्या देना होता था? एक ऋण पत्र देना होता था। किसके तहत देना होता था? परिसीमन कानून के तहत देना होता था। ये जो परिसीमन कानून है 3 साल तक के लिए वैलिड होता था। तो इसका मतलब है कि आपका कोई भी लोन को, कोई भी ऋण को लंबे टाइम तक ले नहीं सकते थे, वो सिर्फ 3 वर्षों के लिए होता था। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या नाम दिया गया था? परिसीमन कानून। तो दिक्कत सबसे बड़ी है कि परिसीमन कानून को साहूकार ने तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में किया। जैसा आप समझ सकते हो कि पहले के टाइम में अमीरों का दबदबा चलता था, तो वो उस अमीरों के दबदबे के खातिर वो लोग कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने पेश करते ताकि अमीर लोग आगे बढ़े और गरीब लोग दबके मर जाए। सीधी बात है। और पहले क्या काम करते थे? देखो, जब किसान ऋण चुकाते थे, जब किसान लोन चुकाते थे, तो उसको भले में रसीद नहीं देते थे। आपको जैसा पता होगा आज के टाइम में कोई लोन चुका दो रसीद मिलती है, लेकिन उस टाइम पे ऋण को चुकाने का तो किसान को यानी साहूकार होते थे, लोन तक नहीं देते थे। लोन सोचो, रसीद तक नहीं देते थे, उसके भले में लोन भी ना छोड़ो, रसीद तक नहीं देते थे, जो हमने पैसा वापस किया था उनको। सोचो कितने बदतमीज थे, इतने क्रूर थे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, तभी लोन वापस करने के लिए जाते थे ना, तो वो एक बुक होती थी, उस बुक को हम कहते हैं ऋणदाता। ऋणदाता का होता है जो लोन देता है। ठीक है ना, तो एक खाता बुक बदल लो, खाता बुक के अंदर ना वो गलत जानकारी भरते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो जो साहूकार थे, किसान ने साहूकार को 2 रुपए दिए, इंटरेस्ट के साथ 150 रुपए दिए, तो वो 150 के बजाय कितने भरते थे? मात्र 50 रुपए भरते थे। यानी गलत आंकड़े इसलिए भरते थे कि वो किसान जो है वो लोन कभी ना माफ कर पाए, वो हमारे पास वो आता ही रहे। और इस तरीके से वो किसानों को लूट लिया करते थे। और सबसे बड़ी बात, तो किसान की जब फसल होती है ना, फसल उसको क्या करते थे? निजी कीमत पर ले लेते। निजी मतलब बहुत ही कम कीमत पर लेते थे और विदेशों में जाके बहुत ही ऊंचे दामों पर बेचकर अपने ऐश आराम करते और गरीब लोग मर जाते थे। सबसे बड़ी दिक्कत थी। और सबसे बड़ी बात, उनके जमीन पर कब्जा कर लेते थे ताकि उनके आने वाले पीढ़ी आगे ना बढ़ पाए, हमारे बच्चे आगे बढ़े, उनके बच्चे आगे ना बढ़े। ये क्रूरता व्यवहार कहते हैं। क्रूरता के सरों ने हद ही पार कर दी। बताओ, इसी किसानों को अपने आप क्या कर देते हैं? अपने आप को न्याय का अनुभव करते हैं। अन्याय कौन देगा? न्याय कौन देगा? क्यों अन्याय देगा भाई? ये साथ ही दुर्व्यवहार हो ही जाता है। अंग्रेज भी शोषण करे तो हमारे लोग किसानों शोषण कर रहे थे, इसलिए हमारा देश गुलाम 200 साल तक इसलिए रहा था। तो ये किसानों का कारण है जिसकी वजह से किसानों को अन्याय का अनुभव हो रहा था। तो बच्चों, जो आज का लास्ट टॉपिक है दक्कन दंगा आयोग। आप दक्कन दंगा पढ़ चुके हो, जो दंगा हुआ था। अब दक्कन दंगा आयोग क्या होता है? देखो, सीधी सिंपल सा मतलब है, दक्कन दंगा में जो दंगा हुआ था ना, उसकी जांच पड़ताल के लिए एक आयोग बनाया गया। यानी सिंपल सा मतलब है, दक्कन दंगा में जो दंगा हुआ था उस दंगा की जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग बनाया गया। उसी आयोग का नाम क्या दिया गया? दक्कन दंगा आयोग नाम दिया गया। ठीक है, तो शुरुआत में बताइए आप बताइए ये पूरे कहाँ का इलाका है? मुंबई किस मतलब महाराष्ट्र के अंदर। शुरुआत में तो मुंबई सरकार यानी कम ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे, मतलब केस को दबाना चाहते थे। लेकिन दिक्कत है ना कि सरकार की जो कारण है, पीछे से दबाव आया, किसकी? सरकारी संगठन से दबाव आया या सरकार के वजह से दबाव आया। तो इन दबाव की वजह से मुंबई की सरकार को क्या लेना रहा? इस केस को आगे की ओर बढ़ाना पड़ा और इस केस को गंभीरतापूर्वक लेना पड़ा। ठीक है ना, तो क्यों लेना पड़ा? क्योंकि आयोग ने इनके ऊपर दबाव बनाया। तो बस आयोग ने ऊपर दबाव बनाया, उन्होंने सारी रिपोर्ट किसको सौंप दी? आयोग को। यानी अब किसके हाथ में पूरा जांच पड़ताल
पता थी, डॉक्टर नगर आयोग के पास एक पूरी रिपोर्ट जा चुकी थी। तो उन्होंने उसकी एक रिपोर्ट तैयार की, डॉक्टर नंदामणि में क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या गलत चीज़ हुई थी, किसको नुकसान हुआ था, क्या दस्तावेज जले थे, कितना पैसा नुकसान हुआ था, कितने घर जले थे। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके इसमें भेजी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजी। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज लोग ही हमको न्याय दिलाते थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको भेजा गया, 1878 में भेजा गया। ठीक है बच्चों? तो इस आयोग ने पहले जांच पड़ताल करवाई। जांच पड़ताल कैसे करवाई? वहां पर जाकर उन काफी लोगों से पूछताछ की, जैसे अय्यर वर्गमल हमने लोगों से पूछताछ किया, और पूछताछ की, चश्मदीद गवाह वगैरह बयान दर्ज किए, मतलब जो सफल उन्होंने सारी चीजें की। और इस बार भी ये पूछा कि कितना नुकसान हुआ, राजस्व मतलब खेती में कितने खेती में कितनी इनकम वगैरह आती थी, इसके बाद पैसे रखे थे, कितने पैसे चल गए, कितने राजस्व, कितना आपका राजस्व बचा, कितने चल गए, सारे जांच पड़ताल की। और इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार करके पूरा क्या किया, एक आंकलन मतलब पूरे आंकड़े निकालेंगे कि घर किसका कितना चला, पैसे किसके कितने चले, और मंडी किसके कितने चले, मतलब कितना नुकसान हुआ, कितना बर्बाद हुआ, इस पूरे रिपोर्ट के अंदर तैयार किया गया था। और किसको सौंप दिया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपा। उन्होंने एक फैसला सुनाया। तो बस फैसला किसके हक में आया? हक में तो नहीं आया, लेकिन एक बराबर फैसला सुनाया गया। किसानों को मुआवजा मिला, नरकंडा आयोग को भी मुआवजा मिला। तो ये नरकंडा आयोग में हुआ था। ठीक है बच्चों? तो नरकंडा आयोग में यही होता कि बस केस गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इस केस को सुलझा लिया, किसानों और नरकंडा आयोग को दोनों को मुआवजा देकर फ्री कर दिया गया। तो इस आयोग ने दोनों तरफ के फैसलों को अच्छा माना गया। और बस इसी के साथ ये नरकंडा आयोग की वजह से हमारे देश में आज भी निर्णय को अच्छे तरीके से लिया जाता है। क्योंकि किसानों का अगर कोई फैसला करता है तो सरकारी संगठन होते हैं। ठीक बच्चों? तो ये आज के जो टॉपिक थे, किसानों का न्याय का अनुभोगी वन और नरकंडा आयोग, तो ये नरकंडा आयोग और ये किसान का अनुभोगी वन, ये आज के दो टॉपिक थे। ठीक बच्चों? तो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ सारे जितने आपने टॉपिक पढ़े जितने भी वीडियो में, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।